डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तियार अब्बासी हूँ। आप देख रहे हैं मुख्तियार अब्बासी MATV। मुख्तियार अब्बासी MATV में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपका अपना चैनल MATV। कल कंटोनमेंट बोर्ड के जो बल्दियाती इंतखाबात थे उनके गैर हतमी व गैर सरकारी नताइज जो हैं वो सामने आ गए हैं। मुल्क के 41 कंटोनमेंट बोर्ड के 212 वार्ड्स में 1560 उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो मुकाबला हुआ। तो उसमें जो है वो गैर हतमी व गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो 63 उनके उम्मीदवारों की कामयाबी हुई है। और तो कामयाबी वो पहले नंबर पर आई है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो 59, सिर्फ 4 का फ़र्क है PTI में और नवाज़ लीग में। तो नवाज़ लीग ने जो है वो 59 उम्मीदवारों की जो है उनकी जीत हुई है, तो वो दूसरे नंबर पर रही है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 52 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के 17 उम्मीदवार, MQM के 10, जमा इस्लामी के 7, BAP और ANP के 2 उम्मीदवार जो हैं वो जीते हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ का पलड़ा भारी रहा। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नवाज़ लीग के 51 आज़ाद 51 और आज़ाद जो हैं वो 32 और तहरीक इंसाफ के जो हैं वो 28 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि पंजाब अब भी मुस्लिम लीग नवाज़ के पास है, जिसमें उसमें वो फर्स्ट नंबर पर आए हैं। उसके अलावा जमा इस्लामी के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ है। तो ये बड़ी बात है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब, वो भी उनका भी फोकस जो है वो पंजाब में है और सारी पीपल्स पार्टी की तकरीबन जो कोशिश है वो पंजाब में है, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी ने एक भी सीट जो है वो नहीं जीती है। सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के 14 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तो हमें तो ये था कि पीपल्स पार्टी सिंध में जो है वो PTI से आगे होगी, लेकिन PTI से आगे नहीं हुई और 14 उम्मीदवार जो हैं उनके वो कामयाब हुए हैं, जबकि MQM के 10 और जो हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 7, जमा इस्लामी को 5 और नवाज़ लीग के 3 उम्मीदवार वो कामयाब हो सके हैं। ये है सिंध की जो है ये सूरत हाल हमने आपके साथ पेश की। बहरहाल सिंध में जो 2 पार्टीज़ हैं वो फर्स्ट नंबर पर आई हैं, एक पीपल्स पार्टी और दूसरी PTI। और खैबर पख्तूनख्वा के में जो तहरीक इंसाफ है उसने 18 सीटें ली हैं, आज़ाद उम्मीदवार ने 9 और नवाज़ लीग के 5, पीपल्स पार्टी के 3 और ANP के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तो ये बात है कि पीपल्स पार्टी के जो हैं वो 3 उम्मीदवार KP से जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। बलोचिस्तान से 4 आज़ाद जो हैं और तहरीक इंसाफ के 3 और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि बलोचिस्तान में नवाज़ लीग पीपल्स पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जो है वो जीत नहीं सका। तो ये बात भी नोट करनी चाहिए कि बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी जो है वो कोई भी सीट नहीं जीत सकी, पंजाब में भी कोई भी सीट नहीं जीत सकी। बस KP में जो है वो 3 सीटें उसने ली हैं, बाकी जो सीटें हैं वो सिंध से ली हैं, 14 सीटें सिंध से ली हैं। कराची का मैदान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो उसमें बरोबर रहा। PTI के 14, पीपल्स पार्टी के 14 हुए और PTI के 14 हुए और पीपल्स पार्टी के 11। तो उसमें ये हुआ कि कराची में
पीटीआई का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहा और दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी आई और तीसरे नंबर पर जो है वो जमा इस्लामी के 5 और एमक्यूएम पाकिस्तान और नवाज लीग ने जो है वो 3-3 उम्मीदवार उनके कामयाब हुए हैं। तो ये भी बड़ी अहम रिज़ल्ट है कराची की कि कराची में जो पीटीआई के हैं वो 14 और पीपल्स पार्टी के 11 उम्मीदवार जो हैं और जमा इस्लामी के 5 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। और उसमें ये बात ज़ाहिर है कि उसमें नवाज लीग ने जो है वो तीन सीटें ली हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये बड़ी अहम है कि लाहौर में मुस्लिम लीग नवाज के सबसे ज़्यादा यानी 15 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जबकि तहरीक इंसाफ के 3 और एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। तो लाहौर में बहुत बड़ी शिकस्त हुई है पीटीआई को और उसमें पीपल्स पार्टी का लाहौर से कोई भी उम्मीदवार जो है वो जीत नहीं सका। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि पंजाब जो है वो पंजाब आज भी 80% 85% जो है वो नवाज शरीफ के साथ है। और रावलपिंडी में भी जो मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवार हैं वो 24 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के सिर्फ 7 और 3 आज़ाद उम्मीदवार और जमा इस्लामी के सिर्फ 2 उम्मीदवार कामयाब हो सके हैं। तो ये रावलपिंडी की जो है अपनी रिज़ल्ट्स ये भी बड़ी हैरान कुन है कि वहाँ से 24 उम्मीदवार जो हैं वो नवाज लीग ने उसने जीते हैं। हैदराबाद में जो है वो जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान 7 और पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ और नवाज लीग का कोई भी जो है उम्मीदवार यहाँ कामयाब नहीं हो सका। इसमें एक बात हम ये भी करें कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद है जो वो पीपल्स पार्टी का जो है वो गढ़ है, और लेकिन उसमें लतीफ़ाबाद और हैदराबाद सिटी जो हैं वो उसमें अक्सर उर्दू स्पीकिंग है। तो उसी वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो 7 सीटें ली हैं। लेकिन ये बड़ी खुश आइंदा बात है कि उसमें पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, और वो भी जो हल्का है वो है आजिज़ धामरा जो साबिका सेनेटर था, साबिक सेनेटर था आजिज़ धामरा। उनकी ये बहुत बड़ी कोशिश रही, वो बड़े सरगर्म रहे, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। क्लिफ्टन कंटोन बोर्ड वार्ड जो हैं 2 के गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद इमरान शेख ने 208 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि जमा इस्लामी के मोहम्मद मंजूर जो हैं उन्होंने 116 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 9 के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद बलोच 2058 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि तहरीक इंसाफ के आरिफ अनवर न्याजी 800 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। खैबर पख्तूनख्वा में KPM में कंटोनमेंट बोर्ड के तमाम 37 वार्ड्स के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज भी सामने आ गए हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज में सूबे की हुक्मरान जो जमायत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने 18 उम्मीदवार उनके कामयाब हो गए हैं। नताइज के मुताबिक सूबे के कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में 9 आज़ाद उम्मीदवार, नवाज लीग के 5 और पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवार वहां से कामयाब हुए हैं। बलूचिस्तान में कोयटा, ज़ोब, लोरालाई में कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो इंतखाबात में 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। तो उसमें गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज के मुताबिक PTI ने 3 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 2 नशस्तें हासिल की हैं।
बनों में को कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ गया। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार जमशेद मोहिउद्दीन 444 वोट लेकर पहले नंबर रहे। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के नईम गुल ने 348 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तो ये बहुत इंटरेस्टेड है सारी सूरत हाल, लेकिन इसका जो बस हम जो सारी रिज़ल्ट हैं वो तो बहुत बड़ी हैं, वो हम तफसील से नहीं बता सकते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फिर भी फर्स्ट नंबर पर रही है। और दूसरी बात ये भी है कि केपी में भी गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की है, पंजाब में भी गवर्नमेंट पीटीआई की है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पीटीआई की है। तो लेकिन हैरान कौन बात ये है कि उसके अपोजिट जो नवाज़ लीग है, मुस्लिम लीग नवाज़, उनका और पीटीआई में बहुत थोड़ा फ़र्क है, सिर्फ 4-5 सीटों का फ़र्क है, वो दूसरे नंबर पर रही है। तो मेरे ख्याल में ये इस कंटोनमेंट बोर्ड में जो सारी अक्सर हमारी जो राय है वो सारे पाकिस्तान में अगर जीत हुई है तो वो नवाज़ लीग की हुई है। ठीक है, उन्होंने सिंध में से कोई इतनी सीटें नहीं ली हैं और केपी में भी थोड़ी सी सीटें ली हैं, लेकिन पंजाब वो सारे जो हैं वो स्वीप करके गया है। पीटीआई को एडवांटेज दूसरा ये भी रहा कि केपी के गवर्नमेंट जो उनके पास है तो उनकी वजह से 18 सीटें उनसे ज़्यादा वो उनको मिली है, इसीलिए उनकी जो है वो 62 सीटें हो गई है। अगर केपी में उनकी गवर्नमेंट ना होती तो ये शायद उनको इतनी सीटें ना मिलती। फिर भी और ये भी है, अक्सर हमने देखा भी है कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट होती है तो वहाँ रिज़ल्ट जो बलदियाती रिज़ल्ट होते हैं वो अक्सर उस जमायत के फेवर में होते हैं। तो बहरहाल नवाज़ लीग का जो इतना बड़ी सीटें लेना ये बड़ी तजब की और हैरान कन बात है। मेहरबानी दोस्तों, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़। और हमें उम्मीद है कि आप ये वीडियो और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।